हेलो दोस्तों, दिस इज़ दुष्यंत शर्मा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वाला। और आज हम बात करने वाले हैं एक और लाइसेंस के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, जिसे वीएनओ लाइसेंस भी कहा जाता है। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज कि वीएनओ लाइसेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसे लेने का प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और हम आपकी इसे लेने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। What is VNO लाइसेंस? बेसिकली VNO लाइसेंस भी एक ISP लाइसेंस का ही पार्ट है, जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लाइसेंस कॉस्ट एफिशिएंट है। इसमें जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसे अपना इन्वेस्टमेंट कम से कम करना होता है। तो इसका ज़रिया ये रहेगा कि ये VNO ऑपरेटर, VNO लाइसेंस होल्डर जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बैंडविड्थ लेगा और उसी का नेटवर्क यूज करके आगे इंटरनेट सर्विस को रीसेल कर देगा टू देयर ओन सब्सक्राइबर्स। इस लाइसेंस के बारे में 4 बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड रहता है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट आपकी लाइसेंस की गाइडलाइंस को 4 साल बाद रिव्यू कर सकती है। तीसरी चीज़, ये 3 तरह के होते हैं, A, B और C। और चौथी बात ये कि ये लाइसेंस के अंदर आप फ्रेंचाइजी सेल नहीं कर सकते। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ VNO लाइसेंस? VNO ISP लाइसेंस के 3 टाइप्स होते हैं, A, B और C। टाइप ए, जो कैटेगरी ए लाइसेंस है, उसमें इंटरनेट सर्विस जो है वो पैन इंडिया प्रोवाइड की जा सकती है। टाइप बी यानी कैटेगरी बी, वो सिर्फ स्टेट्स और मेट्रो सिटीज़ के विद इन कैपेबल होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और टाइप सी, जो कि डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई होता है, दिए गए और डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। VNO लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। VNO लाइसेंस सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को दिया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। कंपनी के बाद डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ VNO। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके एप्लीकेशन फाइल की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। एप्लीकेशन फाइल के बाद एप्लीकेशन रिव्यू होगी, कोई एरर्स होंगे रेक्टिफाई किए जाएंगे। उसके बाद इश्यू होगी LOI, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। LOI के बाद में आपको LOI सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड फाइनली एक एग्रीमेंट के बाद आपको VNO लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। VNO लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA, शेयर होल्डर्स की लिस्ट, BRs, पावर ऑफ अटर्नीज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फाइलिंग ऑफ द VNO ISP लाइसेंस। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं VNO लाइसेंस लेने में? हम आपकी शुरू से लेके एंड तक हैंड होल्डिंग करते हैं, फ्रॉम द कंपनी इनकॉर्पोरेशन टू प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फाइलिंग, सब कुछ हमारे पार्ट पे रहता है एंड फाइनली आपको लाइसेंस इश्यू हो जाता है। VNO और ISP में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ISP के लिए हमने अलग वीडियो बनाई हुई है जो आप उसी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि VNO और UL ISP में क्या डिफरेंस है। और बेहतर तरीके से चूज़ करने के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।